सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला। गिरफ्तार रामू रायका को कोर्ट में पेश किया गया। अधिवक्ताओं ने हंगामा मचा दिया। रामू रायका पर अभद्रता का आरोप लगा है। कल एसओजी ने रायका से लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 4 जुलाई 2018 से जुलाई 2022 तक आरपीएससी सदस्य रहे हैं रायका। शनिवार को रामू रायका के बेटा बेटी को गिरफ्तार किया था। पेपर लीक मामले में एसओजी अब तक 63 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन सवाल अभी भी ये बना हुआ कि आखिरकार पेपर लीक के और कितने किरदार हैं, क्योंकि एक बड़ा किरदार तो सामने आया है। अब पेशी हुई है, इस दौरान नारेबाजी कोर्ट परिसर में भी की गई और अधिवक्ताओं ने आरोप लगा दिया अभद्रता का। लेकिन जो आरोप उन पर लगा है वो इससे भी ज्यादा संगीन है, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों के सपनों को रौंदने की अगर अहम कड़ी रामू रायका को बताया जा रहा है तो सोचेगा, जो बच्चे गांव से आए हैं, अपनी जमीन को बेचकर शहर में आए हैं, जिन्होंने सपने संजोए थे, उनके लिए कितना बड़ा विश्वासघात। अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी है 42 एसआई भर्ती परीक्षा में और 63 कुल बताई जा रही हैं। लेकिन बड़े किरदारों की बात हुई थी। अब रामू रायका की गिरफ्तारी के बाद यह भी सवाल कि क्या वाकई पेपर आरपीएससी से ही लीक हुआ था, क्योंकि पहले भी एक आरपीएससी सदस्य की गिरफ्तारी हो चुकी है। अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी सत्यनारायण शर्मा लाइव जुड़े हैं। सत्यनारायण, किसी को राज्यपाल का नाम नहीं पता तो संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा नहीं आ रही है। ये उन अभ्यर्थियों का हाल है जो टॉप किए हैं परीक्षा में, लेकिन फिर रामू रायका का नाम निकल के आया। अब बताइएगा, एक तरफ पेशी हुई है, हंगामा हुआ है, अभी क्या स्थिति और इनकी क्या भूमिका बताई जा रही? बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी आ चुके हैं, पवन शर्मा आ चुके हैं। उन्होंने अधिवक्ता समझाइश करी कि हाँ आप जो है हमारे साथ मानिए, हमारी बात मानिए आप। उसके बाद में अधिवक्ता को शांत करवाया गया। और पवन जी, क्या कुछ हंगामा हो गया था? रायका को लेके आए थे, जो आरोपी है उसने किसी वकील से बदतमीजी की, बाद में उसने माफी मांग ली है, तो मामला सॉर्ट आउट कर दिया गया। सब कुछ सामान्य है। देखिए, सब कुछ सामान्य बता रहे हैं। पवन शर्मा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने साफ कहा है कि रायका ने बदतमीजी करी, लेकिन जब अधिवक्ताओं ने विरोध किया इसका तो उन्होंने माफी भी मांग ली है। फिलहाल सब सामान्य हो चुका है, लेकिन जो गुस्सा है, काफ़ी गुस्सा पूनम काफ़ी अधिक हो गया था। अधिवक्ता देखिए पूरी स्टेडियम में दिखाना चाहेंगे, अधिवक्ताओं में जो लोग खड़े होकर तमाशा देखने लग गए थे, अधिवक्ता मौजूद थे। तो लेकिन जब माफ़ी की बात आ चुकी कि माफ़ी मांग ली उन्होंने कि हाँ मुझसे गलती हुई है, तब जाकर ये मामला शांत हुआ है। और फिलहाल सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कितना दिन का रिमांड पुलिस द्वारा सौंपा जाएगा। और इसीलिए अधिवक्ता का गुस्सा देखते हुए यहाँ पर जो फोर्स है वो बढ़ाई गई है। पुलिस के जवानों को और बुलाया गया है और ये समझाया गया है कि किस राज्य से रामू रायका को लेकर जाया जाएगा। ये योजना बनाई जा रही है और शायद फोर्स को बुलाया गया, पूनम क्यूआरटी के जवानों को बुलाया गया है कि बिना किसी की, जब पहले करीबन 15 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करके एसओजी कोर्ट लाई थी तो उसमें भी कुछ लोगों ने उन अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की थी। वो घटना दोबारा ना हो, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस के जवानों को बुलाया गया है, जिससे कि रामू रायका को जब कोर्ट रिमांड पर सौंप दे तो बिल्कुल सही तरीके से उनको नीचे ले जाकर गाड़ी में एसओजी मुख्यालय ले जाया गया और उनसे पूछताछ का दौर है वो शुरू हो सके पूनम। और शायद इसीलिए अग्रिम कार्रवाई करने के लिए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो भी देखो घूम कर अधिवक्ताओं को दूर कर रहे हैं कि आप जाइए, अपना अपना काम करिए। किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान यहाँ पर नहीं है और आने वाले समय के अंदर एसओजी और भी अच्छा काम करेगी। और शायद इसीलिए अधिवक्ताओं ने ये जो परिसर है वो खाली कर दिया है। और अब माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद में, यानी कि 5 से 10 मिनट के बाद पूनम रामू रायका को बाहर लेकर आया जाएगा और एसओजी मुख्यालय ले जाकर उनसे पूछताछ की जाएगी पूनम कि हाँ आपने किस किस को पेपर दिए हैं, कितने पैसे में पेपर बांटा है, किस बैंक खाते में आपकी वो रकम आई गई है। और दलाल की बात करें, दलाल कौन कौन हैं, इन सभी बातों से रूबरू होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी पूर्ण।
सत्यनारायण, चूंकि धमकाने की बात हो रही है, क्या उनकी माफी स्वीकार कर ली गई है क्या अधिवक्ताओं के द्वारा? देखिए, अधिवक्ताओं का जो गुस्सा था पूनम शिखा, वो शांत हो गया है और अब एसओजी के अधिकारी अंदर जो सबूत थे, जो दलील थी, वो दे रहे हैं कि इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया। जो सबूत है उस सबूतों से जो न्यायाधीश हैं उनको अवगत कराया गया कि हमारे पास ये सबूत हैं, इन सबूतों के आधार पर हमने इनको गिरफ्तार किया है। इन्होंने अपने पुत्र पुत्री को पास करवाया, पेपर लीक में इनका नाम है और इन सबूतों के बिना पर हम कह सकते हैं कि ये नाम भी काफ़ी हद तक गिरफ्तार हो चुके हैं और जो अन्य नाम आएंगे उनको भी गिरफ्तार करने के बाद में राजस्थान के अंदर दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसकी सुनिश्चितता की जाएगी शिखा। और खुद वीके सिंह ने ये बात कही थी, अभी वीके सिंह ने, कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, जो दोषी है उनको उनके गुनाह की सज़ा मिलेगी और लगातार इस मामले के अंदर गिरफ्तारियाँ बढ़ती जा रही है। देखिए, ये एक लाइन बनाई जा रही है शिखा, जो लाइन सुरक्षित तरीके से रामू रायका को एसओजी मुख्यालय ले जाएगी, क्योंकि ये देखिए सुरक्षा पहरा, ये बाहर आ गए हैं। रामू रायका को कोर्ट से बाहर लाया गया है और भारी भीड़ है शिखा, बड़ी सुरक्षा के बीच में उनको लेकर लाया गया है, बाहर कोर्ट परिसर बाहर लाया गया। खुद पवन शर्मा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चल रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं वो, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, तो अध्यक्ष हो तो जिम्मेदारी उनकी है कि अधिवक्ता समूह किसी प्रकार की कोई घटना न करे, गुस्सा ना करे। एसओजी अपना काम तरीके से कर रही है और देखिए रामू रायका को लेकर निकाले भाग। और देखिएगा, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है कि कड़ी सुरक्षा के बीच रामू रायका को ले जाया जा रहा है। चूंकि एसओजी मुख्यालय ले जाने की बात हो रही है, इससे पहले जब कोर्ट में पेश किया गया था उन 5 ट्रेनी उप निरीक्षकों को जिन्हें पकड़ा गया था, हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तारी उनकी हुई थी, उन्हें रिमांड पर पहले लिया जा चुका है और अब बारी रामू रायका की कोर्ट में पेश किया गया है। हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, कितने दिन की रिमांड मांगी गई थी एसओजी की ओर से और कितने दिन की रिमांड मिली है? चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास सहयोगी के साथ और इस प्रश्न का उत्तर भी आपको देंगे कि कितने दिन की रिमांड पर उन्हें सौंपा गया है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जरा देखिएगा, आरपीएससी के पूर्व सदस्य रहे और अब जब पेपर लीक से जुड़े तार इन तक पहुंचे, इनका नाम सामने आया, तो फिर उसके बाद रविवार को इनकी गिरफ्तारी की सूचना सामने आई। पहले पूछताछ और फिर गिरफ्तारी। बेटा और बेटी पहले से ही एसओजी के कटघरे में और लगातार उनसे पूछताछ का दौर जारी है और पूछताछ में बताया गया था, ऐसा माना जा रहा है कि जब पूछताछ की गई बेटा और बेटी से तो फिर जानकारी टॉपर जैसी नहीं दिखाई पड़ी, हिंदी की बेसिक जानकारी नहीं थी, तो वहीं बेटी को लेकर सूचना आई कि राज्यपाल का नाम तक नहीं पता था और सोचेगा टॉपर के अंक हासिल किए। सत्यनारायण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यनारायण, रिमांड को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो पाई क्या? कितने दिन की रिमांड मिली है? रिमांड की लेकर साफ नहीं हो पाई है कि एसओजी के अधिकारी चाहते हैं कि पहले रायका को सकुशल मुख्यालय पहुंचे गए और जो सूचना आ रही है हमारे पास करीबन 10 से 12 दिन का रिमांड मांगा गया था। अब जो होगा कोर्ट की रिमांड राजस्थान के अंदर बड़ी घटनाएं सामने आई थी। सत्यनारायण, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही, एक बार पुनः बताइए कितने दिन की रिमांड मिली है? सत्यनारायण, अभी चलिए, रिमांड को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, बता दूं आपको, लेकिन 10 से 12 दिन का रिमांड इनका मांगा गया था। और देखिए
रायका को और देखिए गाड़ी में बैठाया जा रहा है। आपको रोकना चाहेंगे, जो जानकारी आप दे रहे थे उसी को बता रहे हैं। 6 दिन की रिमांड रामू रायका को कोर्ट में पेश किया गया और 6 दिन की रिमांड पर रामू रायका को भेजा गया है। हालांकि सहयोगी बता रहे हैं कि 10 से 12 दिन की रिमांड मांगी गई थी। सत्यनारायण अपनी बात पूरा कीजिएगा। चलिए सहयोगी के साथ जुड़ने का प्रयास दोबारा, लेकिन अब एसओजी मुख्यालय ले जाया जा रहा है। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आप देख पा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो 2021 में आयोजित हुई थी और इसी दरमियान रामू रायका आरपीएससी के सदस्य थे। एक सदस्य पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, बाबूलाल खटारा, और उसके बाद लगातार संदेह इस परीक्षा पर और भी बढ़ा। हालांकि एसआई भर्ती को लेकर के 42 ट्रेनी उपनिरीक्षक पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 20 के करीब उपनिरीक्षक बताए जा रहे हैं जो कि रडार पर हैं और ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग अगले माह अक्टूबर अंत तक समाप्त हो रही है। तो क्या उससे पहले इनकी गिरफ्तारी होगी, इन्हें हिरासत में लिया जाएगा, या फिर आगे किस तरह से अब एसओजी बढ़ेगी? राजस्थान पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो एक के बाद एक पेपर लीक से जुड़े माफियाओं को पकड़कर सलाखों के पीछे तक पहुंचा रहा है। परसों इनके दोनों बच्चों, बेटा और बेटी, उनके अलावा 3 और कैंडिडेट को, जो हमारे पहले से सूचना थी, प्लस हमारे ऑफिस में एक छोटा सा सेल बना रखा है जो संदिग्ध लोगों की छटनी करता है और उसके बारे में डिटेल इकट्ठा करते रहता है। तो वो जो इनपुट था उसके बेसिस पे इन 5 लोगों को लेके आए थे। इनसे जो अनुसंधान हुआ उसमें इनकी भूमिका आई थी कि जो पेपर इनके बच्चों को मिला वो इनके थ्रू ही मिला था। हैंड रिटन पेपर इन्होंने अपने बच्चों को दिया था। तो कल पूछताछ के बाद इनकी भी गिरफ्तारी हुई। चलिए सहयोगी सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, अभी एसओजी एडीजी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि पेपर अपने बच्चों को दिया है, बड़ी बात उन्होंने कही। पूरी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। रामू रायका के नाम सामने आने से लेकर उनकी गिरफ्तारी, कोर्ट में पेशी और फिर रिमांड तक की कहानी, सत्यनारायण आपकी जुबानी बताइए। शिखा, देखिए इनपुट मिला है एसओजी को कि 5 ट्रेनी उपनिरीक्षक इस पूरे खेल में शामिल हैं। ऐसे में पहले 5 ट्रेनी उपनिरीक्षक जिसमें इनके बेटे देवेश रायका, पुत्री शोभा रायका और अन्य 3 जो अभ्यर्थी थे, जो ट्रेनी उपनिरीक्षक थे, उनको डिटेन किया गया, उनको पूछताछ की गई। सुनील जी, कितने दिन का रिमांड दिया? अभी अंदर थे। 7 तारीख तक का दिया, 7 तारीख को पेश करेंगे। कुछ अधिवक्ताओं में कुछ बात को लेकर, कोई अधिवक्ता साहब के साथ में रायका ने अभद्र व्यवहार कर दिया था। उसके बाद में अधिवक्ता समुदाय थोड़ा नाराज़ हो गया, आक्रामक हो गया। उसके बाद रायका ने कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने माफ़ी मांग ली अधिवक्ता पारगी जी से, और उसके बाद मामला शांत हुआ। तो मामला शांत हो चुका है और रिमांड मिल चुकी है। हम जो बात कर रहे थे, हमारी बात पूरी करेंगे हम, कि उसके बाद में जब पुत्र और पुत्री को एसओजी मुख्यालय लाया गया, 5 ट्रेनी उपनिरीक्षक को एसओजी लाया गया, उनसे पूछताछ शुरू हुई तो सामने आया कि इन्होंने लीक पेपर का फ़ायदा उठाया है। लेकिन कहीं ना कहीं इनपुट ये भी था एसओजी को कि देवेश और शोभा रायका को उसके पिता रामू राम रायका ने पेपर दिया है और वो उस समय आरपीएससी के मेंबर थे। ऐसे में रामू राम रायका को एसओजी मुख्यालय बुलाया गया, उन्होंने पूछताछ की गई। करीबन 7.5-8 घंटे की पूछताछ के पश्चात शिखा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ये बात कही गई कि आपने ही आपके पुत्र और पुत्री को पेपर दिया था। लेकिन जब उन्होंने इनकार किया, उन्होंने ये बात कही कि नहीं, ये गलत है, मेरा बयान भी सोशल मीडिया वायरल हो रहा है और मैं साफ कह रहा हूँ कि अगर मैं दोषी हूँ, मेरे बेटे और बेटी दोषी हुए तो मुझे फांसी लगा देना। ऐसे में एसओजी के अधिकारियों ने वही प्रश्न पत्र उस समय आया था, दोबारा उनके बेटे और बेटियों को नहीं दिया। तो शिखा, अचंभे की बात यह है कि जिस बेटी ने इस परीक्षा में टॉपर किया था, उस बेटी के शोभा के नंबर 200 में से महज 24 नंबर आए, यानी कि उसको वो पेपर आता ही नहीं था।
क्योंकि परीक्षा 2021 में हुई थी, इतनी जल्दी कोई प्रश्न पत्र भूल सकता नहीं है। ऐसे में उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, 2 घंटा और दिया गया, लेकिन 2 घंटे बाद भी उसकी स्थिति सेम वो थी जो पहले थी, यानी कि 200 में से महज 24 नंबर लाना। जिससे युवती ने ये परीक्षा टॉपर की थी, उसके जब नंबर 24 दोबारा आए तब जाकर एसओजी समझ गई कि हाँ कहीं ना कहीं दाल में काला है। उसके बाद में रामूराम रायका को बैठाया गया तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ पेपर मैंने ही दिया था। ऐसे में इनसे पूछताछ करनी जरूरी है। पूछताछ होगी तब सामने आएगा कि रामूराम रायका ये पेपर कहाँ से लेके आए थे, उन्होंने अपनी पुत्र पुत्री के अलावा पेपर किस किस को दिया, कितने में दिया, कितनी रकम खर्च करी और कितने लोगों को पेपर बेचा है, कौन से बैंक खाते के अंदर ये पैसे गए हैं। तमाम वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि उत्तर जानना जरूरी है। और माना जा रहा है कि रामूराम रायका से पूछताछ के बाद में जो बड़े नाम सामने आएंगे एसओजी उनको भी बेनकाब करेगी। आरपीएससी के पूर्व मेंबर हो चाहे से आरपीएससी के वर्तमान मेंबर हो, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो दोषी होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शिखा, अब सत्यनारायण, क्योंकि आरपीएससी के 2 सदस्य अब गिरफ्तार हो गए, रामू रायका और इससे पहले जब बाबूलाल कटारा हुए थे, लेकिन एक और आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि क्या इसकी सूचना आरपीएससी को भी दी गई थी कि उनके पुत्र और पत्नी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं? चूंकि ये भी बताया गया कि एक बार आईएएस की परीक्षा दे चुके हैं, 2 बार आरएएस की दे चुके हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। बिल्कुल, देखिए शिखा, खुद रामूराम रायका ने बात कही थी कि मेरे बेटा इससे पहले आईएएस का एग्ज़ाम दे चुका है और सफल नहीं हुआ था। उसके बाद में उप निरीक्षक का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उसने अपनी काबिलियत के आधार पर ये नौकरी हासिल करी है। उनका बयान वायरल हुआ। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मेरा बेटा बेटी दोषी होए, मैं दोषी हूँ, तो हमको फांसी लगा देना। लेकिन जब एसओजी ने पूछताछ शुरू करी, एसओजी ने दोबारा वही प्रश्न पत्र दिया तो उसको हल नहीं कर पाए, बल्कि 200 में से महज 24 नंबर लाए। और 24 नंबर एक 10वीं पास जो होता है वो भी आराम से ला सकता है। तो माना जा रहा है कि इस पेपर लीक को लेकर जब शक की सुई रामूराम रायका पर गई, उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जुर्म कबूलने के बाद में उनका रिमांड शुरू हो गया। रिमांड अब पूछताछ की जाएगी। कौन जी, आज एक आपने फिर ये साबित कर दिया कि जो वकील समूह है वो जनता के लिए है। क्या कुछ अंदर हुआ था, जानना चाहेंगे आपसे? आरपीएससी के पूर्व सदस्य रायका को आज गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पीसी के जेसी के लिए लाया गया था। उस दौरान रायका ने कुछ कमेंट किया जिस पर वकील समुदाय ने विरोध दर्ज किया। उसके बाद रायका ने फिर कुछ गलत शब्द कहा जिस पर आक्रोश भड़का। फिर न्यायालय के द्वारा, पुलिस एजेंसी द्वारा हमें बुलाया गया। हम न्यायालय के अंदर गए और उसको कहा तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी उसके माफ़ी मांग ली कि मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूँगा, जिस पर वकील समुदाय ने उसको माफ़ कर दिया। न्यायालय अपना काम कर रहा है। 7 दिन का पीसी दे दिया गया। हम ये भी आश्वस्त करते हैं कि न्यायालय की किसी भी प्रक्रिया में कोई बाधा किसी को भी उत्पन्न नहीं करने दी जाएगी, बल्कि हमारी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। एसओजी कार्रवाई कैसे देखते हैं आप? कार्रवाई करिए एसओजी अपना काम कर रही है। एसओजी बढ़िया काम कर रही है। हम धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के पर्दाफाश वो कर रहे हैं, बड़े बड़े स्कैंडल्स ओपन हो रहे हैं। एसओजी का धन्यवाद, और इतना प्रभावी कदम वो उठा रहे हैं उसके लिए उनका बहुत बहुत साधुवाद। तो देखिए, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन शर्मा, उनका साफ कहना था कि न्यायालय अपना काम कर रहा है, एसओजी अपना काम कर रही है और एसओजी को समझ देना चाहिए। एसओजी लगातार आगे बढ़ रही है और ऐसे जो नाम हैं जो दोषी हैं वो बेनकाब होने ही चाहिए। ज़रूरी भी है। जिन लोगों ने ऐसा कर्तव्य किया है, जिन लोगों ने पेपर लीक किया है, जिन लोगों ने हज़ारों युवाओं के सपनों पानी फेरा है, वो सामने आने चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और जेल जाने चाहिए, जिससे कि राजस्थान में इस प्रकार की परंपरा ना हो कि दोबारा पेपर लीक हो। ऐसे में अब एसओजी के अधिकारी 7 दिन तक पूछताछ करेंगे। 7 दिन के अंदर कितने ही चेहरे बेनकाब होंगे, ये देखने वाली बात होगी। शिखा, बस सत्यनारायण, जो लगातार 20 ट्रेनी उप निरीक्षक रडार पर बताए जा रहे हैं, अब चूंकि ये भी जानकारी है कि अगले महीने अक्टूबर माह के अंत तक उनकी ट्रेनिंग पूरी हो रही है और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होती है, तो क्या 6 दिन की रिमांड पर चूंकि रामू रायका है, इसके बाद ही उन बाकी के रडार पर उप निरीक्षकों को हिरासत में लेकर पूछताछ होगी, या इससे पहले भी कुछ बड़ा हो सकता है? 6 दिन का इंतजार नहीं करना होगा। शिखा, देखिए, रामूराम रायका ने अपने पुत्र पुत्री पेपर दिया है, तो ये बात भी संभव है, ये बात भी 100% तय है कि उसने अन्य जो ट्रेनी उप निरीक्षक है उनको भी पेपर पहुंचाया है, जो कि इनके बेटे और बेटी के दोस्त थे, उनको पेपर दिया है। अब वो नाम कौन कौन से हैं वो रामूराम रायका खुद बताएंगे एसओजी की पूछताछ के अंदर। इसके अलावा रामूराम रायका
के साथ में उस समय जो आरपीएससी मेंबर थे, जिनको इस बात का ज्ञान था कि हाँ रामू रायका के पास पेपर हैं, तो उन्होंने पेपर लिए होंगे, तो वो नाम भी सामने आएंगे, बड़े नाम सामने आएंगे। शिखा, बड़े नाम इसलिए कह रहे हैं कि रामू रायका के साथ में जो उस समय साथ में थे उसके मेंबर, वो जरूर पेपर उनको पता होगा। तो ऐसे में एसओजी की जो पूछताछ करेगी, तो एसओजी की पूछताछ के बाद में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार इस पूरे गोरखधंधे के अंदर कौन कौन शामिल हैं। रामू रायका, उनके पुत्र, उनकी पुत्री, अन्य अभ्यर्थी, उनके कुछ साथी, उनके जो उस समय मेंबर थे वो, या फिर आरपीएससी के और भी कोई कर्मचारी या अधिकारी। जब वो नाम सामने आएंगे, उन नामों को बेनकाब किया जाएगा, तब जाकर एसओजी के अधिकारियों को गिरफ्तार करेंगे और ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन बता दूं आपको कि अभी भी एसओजी के रडार पर कई ट्रेनिंग उपनिरीक्षक हैं। ऐसे में एसओजी लगातार आगे बढ़ रही है। उन जो रडार पर उपनिरीक्षक हैं उनके खिलाफ सबूत उतारी है। जिस दिन सबूत मिल जाएगा शिखा, उस दिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि 3 ट्रेनिंग उपनिरीक्षक अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनके लिए लगातार दबिश दी जा रही है और आगे भी दबिश दी जाएगी। एसओजी का मानना है कि जब तक इस पूरे प्रकरण की तह तक नहीं जाएंगे, तब तक शायद इस पूरे पेपर लीक को खुलासा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में ज़रूरत है पूरी तह तक जाने की, कड़ी से कड़ी मिलाने की, जिससे कि इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश हो सके और जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। शिखा, अब सत्यनारायण, एसआई भर्ती परीक्षा का भविष्य क्या है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी जो आगे की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो भी फर्स्ट इंडिया में हमारी खबर के बाद लगातार कमेंट्स के माध्यम से भी जानने की कोशिश करते हैं कि भर्ती परीक्षा का भविष्य क्या होगा। तो क्या ये परीक्षा, जिसमें कई फर्जीवाड़े की बात आई और कई उपनिरीक्षक पकड़े गए, इसके बाद इसे निरस्त करने का फैसला लिया जा सकता है या फिर नहीं, चूंकि जो ईमानदारी से इस परीक्षा में पास हुए हैं उनके साथ अन्याय होगा? क्या रुख दिखाई देता है अभी तक इस परीक्षा को लेकर, सत्यनारायण? शिखा, देखिए, अधिकारियों की बात करें और अगर जनता की बात करें तो 80 और 20 का रेशो माना जा रहा है। 80% मानते हैं कि परीक्षा रद्द होगी, लेकिन ये फैसला सरकार के स्तर पर होगा। 20% वो हैं जिन्होंने अपने दम पर ये परीक्षा पास करी। 20% में वो भी हैं, उनके परिजन हैं जिन्होंने अपने बच्चियों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो परीक्षा पास कर सके। 20% के अंदर वो शिक्षक भी हैं जिन्होंने अपने शिक्षक को शिक्षा दी कि हाँ मैं आपको तय करूँगा, आपको ये भर्ती में पास हो गया। तो 80 और 20 का रेशो है। 80% लोग, 80% जनता, 80% अधिकारी मानते हैं कि ये परीक्षा रद्द होगी, लेकिन 20 का रेशो वो आता है जिसके अंदर वो परीक्षार्थी शामिल हैं जिन्होंने अपने दम पर ये परीक्षा पास करी। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये है कि सरकार का क्या फैसला होता है, सरकार क्या एक्शन लेती है। और जब तक एसओजी अपना कार्रवाई कर रही है, एसओजी लगातार खुलासे कर रही है, एसओजी लगातार आरोपी गिरफ्तार कर रही है, तो कौन कौन से वो आरोपी हैं, आरपीएससी के अंदर कौन कौन मेंबर हैं जिन्होंने गिरफ्तार होना बाकी है, उसके बाद में फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये फैसला शिखा सरकार के स्तर पर होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री बद्रीलाल चौहान का भी स्पष्ट कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और लगता है उन्हें लगेगा कि हाँ अब ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, तो ये फैसला भी सामने आ सकता है। शिखा, बिल्कुल सत्यनारायण, खुद मुख्यमंत्री ने भी कुछ दिनों पहले इस टाइप संकेत भी दिए थे, इस तरह के पेपर लीक को लेकर कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं क्योंकि एसओजी लगातार अपना काम कर रही थी। अब सत्यनारायण, एक और जानकारी दीजिएगा। अब जो इससे पहले कल ही 5 ट्रेनी उपनिरीक्षक पकड़े गए थे, जिसमें रामू रायका के बेटा और बेटी भी शुमार थे। इसके अलावा 3 और के नाम भी सामने आ रहे थे। ये बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं उन्हें जो ये पेपर है वो किसी के मार्फत मिला है। तो क्या अभी भी बिचौलिया मिसिंग है इस पूरी कड़ी में? शिखा, देखिए, जो पूछताछ में सामने आया है और जो जानकारी हमको मिल रही है उसके अनुसार इन 5 को रामू रायका ने ही पेपर उपलब्ध करवाया था। जो जानकारी वर्तमान में मिल रही है कि रामू रायका ने ही अपने पुत्र देवेश और पुत्री शोभा के साथ साथ जो 3 अन्य हैं, एक युवती और 2 युवक, उनको पेपर रामू रायका ने दिए थे। लेकिन कितने पैसे में पेपर ये दिए गए थे, किसके द्वारा ये पैसे लिए गए थे, कौन से बैंक खाते में पैसा आया था, कौन से दलाल से मार्फत ये पेपर का अदला बदली की गई थी। और रामू रायका के पुत्र देवेश और उनकी पुत्री शोभा का पेपर अलग अलग दिन था, तो पेपर अलग अलग था। तो ऐसे में किस प्रकार से रामू रायका ने इस पेपर को पहुंचाया था, किससे पेपर लेके आए थे, तमाम वो साक्ष्य का तमाम वो प्रश्न जो एसओजी को जानना है। तो ऐसे में 7 दिन का रिमांड जब एसओजी पूछताछ करेगी तो इस तमाम प्रश्न के उत्तर एसओजी को मिल जाएंगे। और अगर एसओजी को लगेगा कि अभी भी प्रश्नों के उत्तर जानना जरूरी है, तो एक बार फिर से रामू रायका को कोर्ट में पेश करने के बाद में
दोबारा रिमांड लिया जाएगा। लेकिन शायद एसओजी अपना काम जल्दी करना चाहती है, क्योंकि जानती है कि एसओजी की जांच करते करते कई ऐसे आरोप भी हैं जो अभी तक पर्दे के पीछे हैं, लेकिन जैसे जैसे नाम आएंगे वो फरार हो जाएंगे। तो ऐसे में एसओजी के अधिकारी जल्दबाजी कर रहे हैं और ज़रूरी भी है कि वो जल्दी करे, जिससे कि जनता को न्याय मिल सके, उन बेरोजगारों को न्याय मिल सके जिन्होंने अपनी काबिलियत के आधार पर यह एग्ज़ाम दिया था। शिखा, ठीक है सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।